2018 में जब राजस्थान का चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी, तो सचिन पायलट को जो वादा किया गया था उससे पहले कि उन्हें बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, उन्हें लगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 2023 यानी दोबारा चुनावों का वक्त आ गया राजस्थान के, लेकिन सचिन पायलट का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन क्या चुनावों में तकरीबन 6 महीने 7 महीने का वक्त बचा होगा, तो क्या इन 6 महीनों में कोई उम्मीद है कहीं से कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने बगावती तेवर एक बार फिर तेज कर दिए, सुर तेज कर दिए हैं। लेकिन क्या वाकई इनका कोई मतलब है? क्या वो इससे बड़े कदम नहीं उठा चुके हैं? क्या अशोक गहलोत, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, पद नहीं लिया और पूरी इसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई, एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जिसके अनुसार काम हुआ ताकि वो मुख्यमंत्री बने रहें राजस्थान के, उन्हें मुख्यमंत्री का पद ना छोड़ना पड़े, और इसके लिए वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी लेने को तैयार नहीं थे, जिसे आला कमान चाहता था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाहते थे, प्रियंका गांधी चाहती थी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद ले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्या वो अशोक गहलोत अब इतनी आसानी से राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद सचिन पायलट को देने वाले हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। भले ही एक बार फिर से बगावती सुर तेज हो गए हो सचिन पायलट के, लेकिन इसका राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पायलट गुट के समर्थक हैं, जो एससी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, खिलाड़ी सिंह बैरवा, वो कह रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो। इसका आधार क्या दिया जा रहा है? कहा जा रहा है कि राजस्थान का इतिहास है कि एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार, यानी अदला बदली होती है। तो अगर इसको बदलना है, अगर इस चलन को बदलना है, तो इसके लिए जरूरी है कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और 2023 का जो राजस्थान का चुनाव है वो सचिन पायलट के नाम पर ही लड़ा जाए, उनको आगे रख के। क्योंकि अब देखिए, इस बात पे तो भरोसा है नहीं सचिन पायलट को या उनके गुट को कि उनके नाम पे अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी का आला कमान ये आश्वासन देता है कि चुनाव जीतने के बाद आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वाकई उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि 2018 में ऐसे ही हुआ था। सचिन पायलट को वादा किया गया था कि वो पार्टी जीती तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आखिर में बाजी जीत ली चुनाव जीतने के बाद अशोक गहलोत ने, और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो इसीलिए सचिन पायलट और उनका खेमा चाहता है कि अभी भले ही थोड़ा वक्त बचा हो, बजट सत्र भी खत्म हो चुका तो अब ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि चाहे जितना वक्त बचा है लेकिन अभी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि अगले चुनाव में ये श्योर रहे कि पार्टी जीती तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो सचिन पायलट ही बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? अशोक गहलोत आखिरी दिन तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हाँ, अगली बार सरकार आती है तो क्या होता है वो अलग बात होगी, किसके पक्ष में कितने विधायक समर्थन में होते हैं अलग बात होगी, लेकिन अभी अशोक गहलोत किसी हालत में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा है। तो ये साफ है कि कहीं से दूसरी एक बात कही जा रही कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन है 24 से लेकर 26 फरवरी तक, इस अधिवेशन में हाईकमान राजस्थान को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। हाईकमान अगर मैं कह रही हूं तो हाईकमान से मेरा मतलब बिल्कुल भी आप ये मत समझिएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से है। वो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, और वो अध्यक्ष भी सिर्फ इस बात के हैं कि जो कहेगा गांधी परिवार वो करेंगे, वहां पे साइन करेंगे, वहां पे स्टैंप लगाएंगे, और अगर कुछ खराब होगा, कोई जिम्मेदारी ऐसी लेनी होगी तो वो उनकी होगी, लेकिन अगर कुछ अच्छा होगा पार्टी में तो उसका क्रेडिट गांधी परिवार को ही जाएगा। इसीलिए वही आला कमान है। कभी गलतफहमी मत पालिएगा कि आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आला कमान का जब जिक्र करूंगी तो मतलब गांधी परिवार ही होगा। तो हाईकमान कोई फैसला लेगा, लेकिन ऐसा कोई फैसला हाईकमान लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर ऐसा फैसला लिया तो पार्टी टूट जाएगी चुनाव के पहले। जैसे पंजाब में कांग्रेस पार्टी के आला कमान के गलत फैसले की वजह से पार्टी खत्म हो गई, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया, उसके बाद पार्टी खत्म हो गई। राजस्थान में अब आला कमान ये रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वाकई सचिन पायलट उस स्थिति में है ही नहीं, उनके साथ इतने विधायक हैं ही नहीं। 81 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। आपको याद होगा, सितंबर की बात है ये, पिछले साल की, जब ऑब्जर्वर पहुंचे थे दिल्ली से और कहा गया था कि अशोक गहलोत अब अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी सचिन पायलट को सौंप दें। तो कभी ये नहीं होने वाला।
सवाल है कि क्या गहलोत को फ्री हैंड दिया हुआ है आला कमान ने? कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि देखिए नेता वही होता है जिसके पास सपोर्ट होता है। अशोक गहलोत के पास सपोर्ट है, उनके पास विधायक है, उनके साथ ज्यादा विधायक हैं। सचिन पायलट एक बार अलग गए, उन्होंने जाके देखा, पार्टी से अलग होके देखा, वो अपने विधायकों को अपने साथ ले गए, उनके साथ गिने चुने विधायक थे। फिर मौका आया जब उन्हें अध्यक्ष पद के लिए कहा गया, उस वक्त भी 81 विधायकों ने उनके समर्थन में इस्तीफा दे दिया। मुश्किल से बामुश्किल 30 विधायक भी नहीं थे साथ में सचिन पायलट के। तो किस दम पे सचिन पायलट इस बात का दावा कर रहे हैं, या किस दम पे ये आला कमान जो है वो सौंप देगा सचिन पायलट को और कहेगा कि हाँ आप ये सब कुछ करिए? हाँ, आला कमान ये जरूर मान रहा है कि सब कुछ करने में देर हुई है, राजस्थान के बारे में कोई फैसला होना चाहिए था। विधानसभा सत्र शुरू हो गया, बजट सत्र शुरू हुआ, सब कुछ चलता रहा, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ और ये फैसला होगा नहीं, इसी तरह से टाला जाता रहेगा। 3 जो नेता जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी थी, जब वहां पर ऑब्जर्वर दिल्ली से पहुंचे थे सितंबर में, ये घटना तकरीबन मेरे ख्याल में 25 सितंबर के आसपास की घटना है, जब पहुंचे थे ऑब्जर्वर, तो जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उसके समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाई थी। उनमें शांति धारीवाल, महेश जोशी दोनों मंत्री हैं, और धर्मेंद्र राठौड़ जो कि आरटीडीएस के चेयरमैन हैं। इन पर कार्रवाई की बात की गई थी, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब सचिन पायलट ये मुद्दा भी उठा रहे हैं कि इन पर कार्रवाई नहीं की गई, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो विधायकों के इस्तीफे हुए थे, 81 विधायकों के, क्या वो दबाव में हुए, लालच में हुए, डरा धमका कर हुए, वो किस तरह से हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाईकमान पायलट को सीएम बनाने के फैसले से बच रहा है, इसलिए बच रहा है क्योंकि उसके हाथ में कुछ खास है नहीं। वो जानता है कि अगर 2 बार कोशिश करके देख लिया सचिन पायलट ने, एक बार वो अलग गए, दूसरी बार जब उनको अशोक गहलोत को सेंटर में लाया जाना था, अध्यक्ष बनाया जाना था, 2 बार कोशिश करके देख ली है, तो ये पता है कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इन सब का लब्बो लुबाब एक है कि राजस्थान की कांग्रेस में कम से कम आला कमान की कुछ नहीं चलती। राहुल गांधी लगातार चाहते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वो नहीं बना सकते क्योंकि अशोक गहलोत अपनी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने सोनिया गांधी तक की बात मानने से इनकार कर दिया था, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते अशोक गहलोत के खिलाफ। ये 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जो इस बात का सबूत है, और ये यकीन मानिए आगे भी यही रहेगा। अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी हारती है या जीतती है, उसके बाद समीकरण जरूर बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बदलने के आसार नहीं है। राजस्थान की राजनीति में इसी तरह से खींचतान चलती रहेगी और पार्टी चुनाव में चली जाएगी। इसका फायदा लेकिन बीजेपी कितना उठा सकती है, यह भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी अपनी अंदरूनी कलह से परेशान है। वहां पर अलग वसुंधरा राजे सिंधिया की अलग राजनीति चल रही है, उनको कितना मना पाती है पार्टी, या वो कितना पार्टी को लेकर साथ चलती है। वरना जो स्थिति कांग्रेस की है राजस्थान में, अगर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में होती तो उसने वहां पर अपनी सरकार बना ली होती, जो वो मध्य प्रदेश में कर पाई, लेकिन वो राजस्थान में नहीं कर पाई। इसके लिए वजह यही है कि राजस्थान में बीजेपी भी एकजुट नहीं है। तो बहुत समय नहीं है, कुछ ही महीनों में साफ हो जाएगी तस्वीर कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां आंतरिक कलह से जूझ रही हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।